निकला। एक और जहां देश भर में बड़े उत्साह के साथ महाशिवरात्रि के महापर्व का मनावा जा रहा है, ओहिन के मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी के कुसमी से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां मंदिर के पुजारी के गर्दन में गड़ासा से हमला कई के मौत के घाट उतार दीनगा है। तब विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बहुकनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह बेहद दुखद और पूरी खबर के यहाँ अपना पंचन को बता दी। सीधी जिला के कुसमी क्षेत्र में गड़ासा से हमला कई के पुजारी के हत्या कर दी गई है। मृतक इंद्रभान द्विवेदी उम्र 75 वर्ष तहसील परिसर स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी रहे। वो रविवार सुबह 8 बजे महाशिवरात्रि के पूजा करके मोपेड से घर लौटर रहे। यह दौरान हमलावर अचानक चलत मोपेड पर अटैक कर दिए, जेके कारण इंद्रभान पुजारी जी जमीन में गिर गए। हमला अचानक भा, आसपास मौजूद लोग कुछ समझ नहीं पाए। इसके बाद आरोपी लाला केवट जिनका उम्र 55 वर्ष पुजारी के छाती में गोड़ रखी के गड़ासा से गर्दन काट दी। उनके सीने और गले पर 8 वार कीन गए। पुजारी खून से लथपथ होई के तड़प रहे। वारदात के फौरन बाद आरोपी के द्वारा भागे की कोशिश की गए, लेकिन लोगन के द्वारा पकड़ लीन गया। वहीं तब तक पुजारी के मौत हो चुकी रही। घटना की सूचना मिलते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौका में जमा हो गए। पुलिस आरोपी लाला केवट का हिरासत में लई के थाना ले आई है, पूछताछ जारी है। मृतक के भतीजा धीरेश द्विवेदी के द्वारा बतावागा कि चाचा रोज हनुमान मंदिर में पूजा करे खातिर जात रहे और 10 बजे लौटी आवर रहे। आज महाशिवरात्रि हो के वजह से पहले चले गए रहे। पूजा के बाद वो सुबह 8 बजे लौटर रहे। यह दौरान लाला केवट के द्वारा चलत गाड़ी में वार कीनगा। स्थानीय निवासी विष्णु शर्मा के द्वारा कहागा कि आरोपी लाला केवट पर आपराधिक रिकॉर्ड है। वो पहले कई अपराधन का अंजाम दे चुका है, ब्राह्मणन से द्वेष रखत है और कई बे ब्राह्मणन से मारपीट करी। पूजा पाठ करे वाले व्यक्तिन का परेशान करत है। स्थानीय वकील राजेंद्र तिवारी के द्वारा बतावागा कि पंडित जी की केहू से कोनो दुश्मनी नहीं रही, सिर्फ ब्राह्मण होए की वजह से उनकर हत्या की गई। आरोपी शुरू से ब्राह्मण से बैर रखकर रहे। इनकर यह मानसिकता की वजह से जो है पुजारी पर हमला कीनगा। इतना नहीं, तहसीलदार लवलेश मिश्रा अपना पंचन का याद हो ही कुसमी के तहसील परिसर में उनकर हत्या कीन गई रही और घरे जाए के गाली गलौच और मारपीट कीन गई रही। और यह जो घटना घटी है तहसील कोर्ट में, यह पूरी परिसर में यह घटना घटी रही लवलेश मिश्रा वाली। आज वो यह दुनिया में नहीं आई। इंद्रभान द्विवेदी के हत्या से क्षेत्र में आक्रोश के माहौल है। स्थानीय लोगों के अनुसार वो धार्मिक और सामाजिक रूप से सम्मानित व्यक्ति रहे। सीधी के एडिशनल एसपी अरविंद श्रीवास्तव के द्वारा बतावागा कि मामला में एक संदिग्ध का पकड़ा गया है, जांच जारी है। निश्चित तौर पर हमारे साथ चल रही तस्वीर अपना देखी लागे। यह तस्वीर में लोगों के आक्रोश साफ तौर पर अपना का दिखात हुई। सोची कि आखिर 75 वर्ष के व्यक्ति जेकर क्षेत्र में कौनो केहू से विवाद नहीं रहा, एक साधारण पुजारी रहे, आखिरकार उनसे केकर कौन दुश्मनी। लेकिन ऐसा दोयम दर्जे की मानसिकता रखे वाले लोगन का आखिर समाज में काउन में स्थान हो चाहिए, का इनके साथ हो चाहिए, खुद कल्पना करिए। हालांकि पुलिस दावा कह रही है कि हम उक्त आरोपी का गिरफ्तार कर लिए हैं और कार्यवाही आगे बढ़ रही है, लेकिन या जो समाजन के बीच गहरी खाई बन रही है, जो यह हालात हो रहे हैं, आखिरकार एकर भविष्य का हुई वास्तव में कल्पना मात्र से डेर अंदर आ जाते। यह खबर में अपना के कार आए हैं और सुनी कुछ लोगन के बयान। रखवापन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ वही के बाप, मतलब नहीं रखा वही के बाप मारे प्रेम भर में मारे हैं। हाँ
हमसे ज्यादा जिम्मेदारी तो हमारे तहसीलदार साहब। ये घटना उनके परिसर की है। ये पंडित जी आपके परिसर के हैं, आप उस मंदिर के अध्यक्ष हैं। आप भी उनको 1000 रुपए महीना आप देते थे उनको भरण पोषण के लिए, और हम लोगों को भी प्रेरित किया कि इनको इनके भरण पोषण के लिए सयाने हो गए हैं, कुछ नहीं है, रोजी रोजगार। अब बताओ उनका घर कैसे चलेगा? वृद्ध उनकी पत्नी है, कैसे उनका भरण पोषण चलेगा? कौन करेगा? मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कुसमी ब्लॉक में एक केवट ने एक पंडित जी को गड़ासे से काट कर अलग अलग कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। खुन्नस सिर्फ इतनी सी थी कि वो पंडित थे और वह केवट पंडित विरोधी था। आज हम हैं कुसमी में, भगवार पंचायत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक हुजूम जो इतनी बड़ी संख्या में उग्र प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आज भी शांतिता का परिचय देकर के, जिस तरह से कुसमी अपने आज में प्रकृति की एक गोद में बसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक नृत्यंश हत्या, एक ऐसे व्यक्ति की हत्या जो व्यक्ति के मुंह से सिर्फ राम और राम निकलता था। तो आप सोच सकते हैं कि जब ऐसे व्यक्ति की हत्या हो सकती है तो समाज को आक्रोशित होना उनका बनता है। तो आज उनके कुछ परिजन हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? धीरेश द्विवेदी। धीरेश जी, आज क्या ऐसी घटना हुई और क्या इस घटना के बारे में आपका क्या बयान है? ये तहसील कैंपस के अंदर एक बजरंगबली की मंदिर है, वहीं पे चाचा जी, जिनका नाम इंद्रभान द्विवेदी है जी, वो पूजा करने डेली जाते हैं और वहां से 9-10 बजे तक आ जाते हैं पूजा करके। आज महाशिवरात्रि के कारण शायद फास्ट गए होंगे पूजा करने और पूजा करके लौट रहे थे, तो वहाँ कामता केवट, लाला भी बोलते हैं उसको जी, तो किसी धारदार हथियार से छोटा फथा, हालांकि हमने देखा उसको इतना बड़ा फथा, उसको पका या कि गड़ासा जो भी बोलते हो, उसी से चलती गाड़ी में ही उनको गले से मार दिया। और वो क्या उनकी कोई पहले से दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कभी किसी से भी, उनसे तो नहीं, किसी से दुश्मनी मारा होगा। जो भी व्यक्ति पूजा पाठ, आइए, एक और है हमारे राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी हैं, एडवोकेट हैं, हम इनसे बात करते हैं। तिवारी जी, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि वो पहले से भी, जो पहले लवलेश तहसीलदार थे, अच्छा, उनको भी ये उनके कमरे में घुसा था, उनसे लपटा था, एक बार हमसे भी कोर्ट में घुसा था तो लपटा था। बिल्कुल। और इनका पूरा घर क्रिमिनल है। ये घर वाले मात्र यही मुर्गा बकरा मछली काटने का काम करते हैं, और वो पंडित जी का कोई विवाद नहीं था। वो तहसील मंदिर में आज जब से स्थापना हुई पूजा करने जाते थे,
और पूजा करके आज फास्ट गए थे। दूसरे पहले लेट जाते थे, लेकिन आज फास्ट गए थे, महाशिवरात्रि का दिन था। और वहां से जैसे वो लौटे और तहसील के रोड से मेन रोड पर जब वो पहुंचने लगे, दल प्रताप सेन का घर है, उसी टर्निंग में जब ही मुड़ रहे थे, वो चलती गाड़ी में उसने फरसा लिया था, गड़ासा लिया था, उससे वार किया और वो गाड़ी सहित गिर गए। और गिरने के बाद फिर वो कई गड़ासा उनको मौके पर ही मारा। आप शासन प्रशासन से क्या मांग रखना चाह रहे हैं? शासन प्रशासन से हम यही मांग रहने चाह रहे हैं, यहाँ के जो हम पंचायत के लोग और अगल बगल के लोग, यहाँ 8-10 गांव के लोग जो सब हैं, वो ये चाहते हैं कि ऐसे क्रिमिनल आदमी को, ऐसे असामाजिक तत्व को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। उसका घर यहाँ गिराया जाए और पूरे घर वालों को यहाँ तक जब तक रवाना नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग ये अनशन प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। एक और हमारे साथ है, मैं उनसे जानना चाहूंगा, आपका क्या नाम है? विष्णु शर्मा। आप यहीं के निवासी हैं? जी। क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? घटना ऐसी है कि लाला केवट, जिनका पुराना रिकॉर्ड रहा है, वो ब्राह्मणों से नफरत करते थे और उसके अलावा भी उनका काम, उनके परिवार का काम सिर्फ इधर उधर आपराधिक प्रकरण तैयार करना और उसी में व्यस्त रहना, हर पूजा पाठ करने वाले आदमी को परेशान करना और उसके विपरीत भावना रखना मन में उनकी पुरानी आदत थी। और उसी के तहत एक बार दोबारा उनने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। बहुत ही नृशंस हत्या की गई है और दिन दहाड़े ये हत्या की गई है। इसका प्रशासन तुरंत कार्यवाही करे। जिस प्रकार से किसी के पेशाब कर देने पर घर गिरता है और इस नृशंस हत्या पर उसका घर गिराया जाए और उनको यहाँ से हटाया जाए। उसके बाद ही हम विष्णु प्रकाश शर्मा जी का कह रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की जो सरकार है और कहीं न कहीं तत्परता के साथ मध्य प्रदेश सरकार अपनी तत्परता के लिए जानी जाती है, पेशाब कांड हुआ था, उसको राजनीतिक कांड दे दिया गया था, लेकिन यहाँ पर मानवता की हत्या की गई है। तो पूरा जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, पूरे वीडियो के माध्यम से कितना बड़ा हुजूम है यहाँ पर और सब एक साथ चाहते हैं कि न्याय हो। और कुसमी जो अपने शांतिता के लिए जाना जाता है, अपने भाईचारे के लिए जाना जाता है, यहाँ पे सर्वधर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और कड़ी से कड़ी प्रशासन के द्वारा सजा दिलाई जाए, ऐसी मांग करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,